सो मैट्रिक्स चैप्टर में ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, सो क्वेश्चन में क्या होएगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, मेरे को उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, एक गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है यूजिंग द मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द अप्रोच, वो हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स ए, लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स ए। सो इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होता है। ओके, जो इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। सो लेट्स से ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उससे पहले थोड़ा सा हम रिविजन करा देता। हम लोग पढ़े थे हम लोग पढ़े थे इन द टॉपिक वेयर टू यूज और हाउ टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग देखे थे दैट व्हेन देयर इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बी इक्वल्स टू एक्स। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में एंड ये एक्स मैट्रिक्स में हम लोग रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। एंड वी कैन अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इन मैट्रिक्स बी एंड दिस एक्स मैट्रिक्स। ओके, कॉलम ऑपरेशन। सो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन ये फॉर्म में दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू एक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर मेरे को रो ऑपरेशन लगाना है, अगर मेरे को रो ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, तो हम लोग सिर्फ ए मैट्रिक्स एंड एक्स मैट्रिक्स में ही लगा सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में लगा सकते हैं एंड राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसमें ही लगा सकते हैं। ठीक है, बट इफ यू वांट टू अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वी कैन ओनली अप्लाई इन दिस बी मैट्रिक्स एंड दिस एक्स मैट्रिक्स। मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें सेकंड मैट्रिक्स में लगा सकते हैं एंड ये एक्स मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का डिस्कशन था वो टॉपिक के अंदर में, दैट वेयर टू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, in order to find inverse of a matrix A, first you need to decide whether you want to use elementary row operation, whether you want to use elementary row operation और elementary column operation। पहले डिसाइड करना है कि तुमको क्या यूज करना है। So you need to decide first that which method you want to approach, which method you want to go on. Okay, whether you can choose elementary row operation or you can choose elementary column operation. Okay, so after deciding that you will go for row operation or you will go for column operation, suppose your decision is, suppose you chose row operation, मेरे को row operation use करके A matrix का inverse निकालना है। So for that we need to use, and we know that अगर मैट्रिक्स ए है उस पर हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही केस में आंसर ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से तो रिजल्ट ए ही आएगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ तब भी आंसर ए ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वी नीड टू यूज वन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, एक है ए आई इक्वल्स टू ए एंड और एक है आई ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं दो में से इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करेंगे रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन में। ठीक है, सो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, आई ए इक्वल्स टू ए, और आई कैन राइट ए इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, हम लोग को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर यूज करना है, हम लोग को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हेल्प से इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को इस इक्वेशन को यूज करना है, a इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, हम लोग को a इक्वल्स टू आई ए को यूज करना है। अगर मेरे को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकालना है, सो हम लोग को यूज करना है ए आई इक्वल्स टू ए, दिस ऑपरेशन, दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करना है, मतलब आई कैन राइट a इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, समझ में आया। अगर हम लोग को रो ऑपरेशन यूज करना है, अगर हम डिसाइड करते हैं कि मेरे को इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो सबसे पहले हम लोग को यूज करना है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, a इक्वल्स टू आई ए, इसको यूज करके मेरे को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब इसमें मेरे को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके मेरे को a इनवर्स निकालना है। सिमिलरली अगर मेरे को
अप्लाई करना है, अगर मेरे को यूज़ करना है कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। ये पर्सनल चॉइस हो सकता है कि मेरे को कॉलम रो ऑपरेशन यूज़ करना अच्छा लगता या फिर मेरे को कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना अच्छा लगता। तो ये पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर किसी बच्चे को अगर रो ऑपरेशन पसंद है तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ओके। यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इफ यू वांट टू फाइंड ए इनवर्स यू नीड टू यूज दिस इक्वेशन, and if you want to use elementary column operation you need to use this equation to find A inverse. Now कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम बताया था अभी कि जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उसको हम लोग इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल सी हाउ टू अप्रोच फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो हम लोग ने ये देखा कि प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्स मैट्रिक्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर मेरे को अप्लाई करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सो ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन ए मैट्रिक्स एंड इन आई मैट्रिक्स, ओके। सिर्फ इसमें और इसमें ही हम अप्लाई कर सकता है। क्या अप्लाई कर सकते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ओके। यू कैन नॉट अप्लाई एनी ऑपरेशन इन दिस, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई रो ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे को कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में, सो आई हैव टू अप्लाई द कॉलम ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स बी। ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें अप्लाई करना है एंड ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लोग जो कॉलम ऑपरेशन वो कहाँ अप्लाई करेंगे? ए में अप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आई में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो आई है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब इसमें ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें एंड इसमें, ठीक है। सो लेट मी रिवाइज अगेन। सो इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन if you are approaching for elementary row operation you have to apply that operation elementary row operation in the first matrix of a product में पहला मैट्रिक्स में लगा सकते हैं एंड इस मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने वही किया, ये प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे एंड इस वाले में लगाएंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर मेरे को कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो कॉलम ऑपरेशन कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? प्रोडक्ट में सेकंड मैट्रिक्स में अप्लाई करना है एंड इस मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। सो कॉलम ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे तो हम लोग अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट में सेकंड वाला में अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन एंड इस वाला में अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन। इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सिमिलरली इसमें हम लोग रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज ये क्वेश्चन दिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए in which the element are 1 2 3 4 and it has been asked that find the inverse of A using elementary operation। मेरे को inverse of A निकालना है using elementary operation निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? so using elementary operation क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि रो ऑपरेशन यूज करो या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, ओके। सो इट इज अप टू यू विच ऑपरेशन यू वांट टू यूज, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। So you can use row operation or you can use column operation. Suppose you have decided to go for row operation. So अगर मेरे को row operation use करना है, ठीक है, using elementary row operation. Okay, we are going for elementary row operation. Suppose I want to use elementary row operation. So for that I have to use the equation A equals to IA. ठीक है, हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करना है? A इक्वल्स टू आई ए। रो ऑपरेशन में यही यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला यूज नहीं करना है, ओके। सो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब वी हैव टू यूज A इक्वल्स टू आई ए। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, हम लोग ये देखा था कि जो रो ऑपरेशन वो खाली हम लोग प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले में लगा सकते हैं एंड इक्वल टू के उस तरफ में रिजल्ट मैट्रिक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में फर्स्ट वाला में हम लोग रो ऑपरेशन लगा सकते हैं एंड इस वाला में रो ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेगा। सो ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स है, सो आई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सो ए का ऑर्डर जो रहेगा वही ऑर्डर का आई मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो मतलब ए का ऑर्डर है 2 क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो ए का ऑर्डर है 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम। सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा मतलब 2 रोज 2 कॉलम,
ठीक है। एंड सिंस इसमें रो ऑपरेशन नहीं लगेगा, सो यू डोंट नीड टू राइट कंप्लीट ए मैट्रिक्स, जस्ट राइट कैपिटल लेटर ए। ठीक है, हम लोग को रो ऑपरेशन खाली इसी में लगा सकते हैं, तो हम लोग उसी के लिए हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, इसमें तो रो ऑपरेशन लगा नहीं सकते, तो उसका ऐसे ही छोड़ दो, लेट इट बी कैपिटल लेटर ए, डोंट देयर इज नो नीड टू राइट ए मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करना है, रो ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन यू गो फॉर रो ऑपरेशन यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट अप्लाई कॉलम ऑपरेशन इन द मिडिल समवेयर। ओके, अगर तुम रो ऑपरेशन लगाते हो तो पूरा रो ऑपरेशन ही फॉलो करना है, अगर तुम कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो पूरा कॉलम ऑपरेशन फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि बीच में मन चेंज हुआ, हाँ कॉलम ऑपरेशन ईजी है तो वहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर रो ऑपरेशन लगाते हैं तो पूरा रो ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, नाउ हम लोग रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, तो आवर व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू, our aim is to apply row operation in such a way that this matrix is transformed into identity matrix. So what is our aim? So जब हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, हम लोग को दोनों में लगाना है, ये नहीं कि इसमें लगा दिया इसमें नहीं लगाना है, ऐसा नहीं। हम लोग जब रो ऑपरेशन लगाते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में, ये दोनों में एक ही साथ लगाना है। ठीक है, इसमें लगा दिया इसमें नहीं लगाया, ऐसा नहीं है, लगाना है तो दोनों में एक ही साथ लगाना है। ठीक है, बट व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या बनता फर्क नहीं पड़ता, ये मैट्रिक्स कुछ भी बन सकता, हमें वो फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये फर्क पड़ता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बन जाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो जब ये बनेगा मतलब क्या है कि तुम दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं, तो दिस मैट्रिक्स वोंट बी द सेम, इट विल बी चेंज्ड। ओके, इट विल बी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम अदर मैट्रिक्स। ओके, सो आवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी मैट्रिक्स कुछ ना कुछ चेंज होगा। सो ये जो मैट्रिक्स रहेगा, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा, दैट मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, आवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन दिस मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों में अप्लाई करना है, सच ए वे दैट दिस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो व्हेन दिस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ये बन जाए तब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स रहेगा ए इनवर्स। ठीक है, तो लेट्स सी, let's apply elementary operation so that we can convert this into identity matrix। अब देखो, इसको identity matrix बनाना है, मतलब जो diagonal elements है उसको 1 बनाना है। ठीक है, जो diagonal matrix, जो diagonal elements है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, मतलब उसको convert करना है elements 1 में, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, ठीक है, सो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, 1, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सो यहाँ पे देखो, पहले अप्रोच करना है इसको, एक इजी अप्रोच होता है। ठीक है, अभी इजी अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखना है, वो समझना है। तो क्या होगा, ये जो इजी अप्रोच है ये हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली ऑपरेशन कैसे लगाना है वही सीखना है। नाउ फर्स्ट एम इज दैट ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फर्स्ट एम इज टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 1, बट ये ऑलरेडी 1 में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, नॉट दिस एलिमेंट, देन मेक दिस एलिमेंट 0, इसको 0 बनाओ। ठीक है, फर्स्ट इसको 1 बनाओ, अगर ये 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, लीव इट एज इट इज, मूव ऑन टू दिस एलिमेंट। ओके, इसको अभी 0 बनाना है। इसको कैसे 0 बनाएंगे, सो यू कैन सी, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये जो 3 है इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 टाइम्स 1। ठीक है, अगर हम 3 में सब्ट्रैक्ट करता है 3 टाइम्स ये एलिमेंट तो ये 0 हो जाएगा ना। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 टाइम्स दिस एलिमेंट तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस तरह सेपरेटली एलिमेंट्स में तो लगा नहीं सकते, बट हम लोग रोज में लगा सकते हैं, और हम लोग रो ऑपरेशन ही लगाने वाले। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट रो 2 विथ 3 टाइम्स रो 1। ओके, सो रो 2 चेंजेस टू, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। ठीक है, नाउ ये क्या बनेगा, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, सो रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 1, सो रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, सो 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, सिमिलरली 4 माइनस 3 टाइम्स 2, 4 माइनस 3 टाइम्स 2। मेरे को इसको 0 बनाना है। ठीक है, मेरा एम ये इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम लोग एलिमेंट में तो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, बट हम लोग रोज में लगा सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट ऑपरेशन, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो ये बन जाएगा
सिमिलरली सेम ऑपरेशन लगाना है इसमें, रो वन में कोई चेंजेस नहीं, रो टू माइनस 3 टाइम्स रो वन, रो टू माइनस 3 टाइम्स रो वन। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या मैट्रिक्स बनेगा, ये 1 2 0 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये भी कुछ मैट्रिक्स बनेगा 1 0 माइनस 3 1। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स मिला मेरे को, इसमें ये एलिमेंट 1 बन गया, ये एलिमेंट 0 बन गया। अब मेरे को इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बना सकते हैं। कैसे 1 बना सकते हैं, अगर हम रो 2 में मल्टीप्लाई करता है, अगर हम रो 2 में मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 टाइम्स, ठीक है, अगर हम रो 2 में मल्टीप्लाई करते हैं -1/2, हम लोग क्या करेंगे, रो 2 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग -1/2। हम लोग रो 2 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में अगर -1/2 मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहेगा। बट -2 में अगर हम लोग -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में हम लोग -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू सेम ऑपरेशन लगाना है इस साइड में, इस साइड में सेम ऑपरेशन लगाना है 1 0 -3 1 a, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया हम। ऑपरेशन क्या है, रो 2 में -1/2 मल्टीप्लाई करना है, सो -3 इंटू -1/2 3/2, 1 इंटू -1/2 -1/2। ठीक है, ये बन गया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 0, और वो कैसे बनेगा, वो सिंपली देखो, ये जो एलिमेंट है इसमें अगर माइनस करते हैं 2 टाइम्स दिस एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट को हम माइनस करते हैं 2 टाइम्स दिस एलिमेंट, तो ये 0 बन जाएगा। बट हम लोग ये चीज़ रो में लगाएंगे, सो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2। ठीक है, हम लोग एलिमेंट में नहीं लगा सकते, हम लोग ऑपरेशन रो में लगाना पड़ेगा। सो रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, ऐसा करने से 2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तब ये 0 बन जाएगा। सो ये बनेगा 1, क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हो गया ना, इसको हमने पहले 0 कर दिया, तो इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1, इसलिए पहले इसको 1 बनाना है, इसलिए यहाँ पे पहले 1 बनाना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, बट अगर नहीं किया तो इसको पहले 1 कर लो, ठीक है, फिर इसको 0 कर लो, तो यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसको 1 करो, फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। सो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, ठीक है, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 1 करेंगे तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 0 लिख देगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 लिख देगा, 0 1। सिमिलरली यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी अप्लाई करना है। तो रो 2 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, रो 2 एज इट इज रहेगा। ऑपरेशन क्या है, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, 1 माइनस 2 टाइम्स 3/2, 0 माइनस 2 टाइम्स -1/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2, ठीक है, ये कटेगा तो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2 कटेगा, -1 हो जाएगा +1, तो इसको डायरेक्टली लिखेगा हम यहाँ पे, -2 लिख देगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देगा 1 -2 1, ठीक है। सो देखो हम क्या, हमारा एम क्या था, हम लोग का एम क्या था, ये जो मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और वो हो गया इजीली कन्वर्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा वो मैट्रिक्स रहेगा ए इनवर्स। एंड वाई दिस इज ए इनवर्स, ये ए इनवर्स क्यों है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या फॉर्म में था, ए इक्वल्स टू आई ए फॉर्म में था, बट अभी जो ये फॉर्म है आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए का फॉर्म में, ठीक है। इनिशियली में क्या था, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, जो मैट्रिक्स इक्वेशन था, वो क्या फॉर्म में था, वो था ए इक्वल्स टू आई ए फॉर्म में था। आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन वी हैव कन्वर्टेड द इक्वेशन इनटू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए फॉर्म, ठीक है। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स। ये क्या मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स। ओके, so this is how you apply elementary row operation to find out inverse of a matrix.